Hello class 8th, welcome to all of you. It's your second chapter of English, that's name is the ant and the cricket. ठीक है, आंट होती है चींटी और क्रिकेट होता है टिड्डा या फिर झिंगुर बोल सकते हो आप इसको। ये होता है एक चिरपिंग इंसेक्ट होता है। ठीक है, ओके। तो अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। अ फैबल इज़ अ स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स। ये फैबल है। फैबल होती है एक नीति कथा होती है। फैबल एक स्टोरी होती है। ठीक है, ऑफन विद एनिमल्स, जिसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो एक कैरेक्टर की तरह पेश आते हैं। ठीक है, यानी एक इंसान की तरह, एक कैरेक्टर की तरह परफॉर्म करते हैं। दैट कन्वेज अ मोरल, और इनके अंदर एक मोरल भी बनता है। दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड अ क्रिकेट, ये जो पोएम है ये भी एक आंट और एक क्रिकेट के बारे में, एक इंसेक्ट के बारे में है। कंटेंट्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। ठीक है, जो क्या करता है, एक ऐसा आइडिया अपने में कंटेन करे हुए है, बनाए हुए है कि जिसके अंदर ये काफ़ी हद तक उसका अर्थ, उसका मतलब समझाने की कोशिश करेगा। ठीक है, विच इज़ एज ट्रू अ फोर लेग्ड क्रिकेट एज अ टू लेग्ड वन। ठीक है, जितना कि सच ये बात है कि फोर लेग्ड क्रिकेट भी होते हैं और उसी के जैसे टू लेग्ड वन क्रिकेट भी होते हैं। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग्स, तो निश्चित रूप से आपने वही क्रिकेट, वही चिरपिंग इंसेक्ट्स देखे होंगे जो टू लेग्ड होते हैं। Okay, let's start our chapter. Read the stanzas given below and answer the following questions by choosing the correct option. आपको क्या करना है, इन स्टेंजास को रीड करना है और इसके अंदर से जो क्वेश्चंस पुट आउट होंगे उनके आंसर्स इसी के अंदर से चूज करके देने हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेंजा, अ सिली यंग क्रिकेट। सिली होता है मूर्ख। ठीक है, यंग मतलब युवा हो गया, क्रिकेट वही चिरपिंग इंसेक्ट हो गया, टिड्डा या फिर झिंगुर। ओके, तो एक मूर्ख जो इंसेक्ट है उसकी बात हो रही है। अकस्टम्ड टू सिंग, जो अपने आप को हमेशा सिंगिंग में व्यस्त रखता है। ठीक है, हमेशा उसी में लगा रहता है। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स आओगे समर एंड स्प्रिंग, कब, गर्मी के दिनों में, और जो सनी मंथ्स होते हैं, गर्मी के मंथ होते हैं, और उसके अंदर वो खुशी खुशी समर में रहता है, और जो स्प्रिंग सीजन होता है उसमें भी वो खुश रहता है। began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। लेकिन वो तब दुखी हो जाता है और कंप्लेन करता है जब उसके घर पे वो पाता है कि क्या है, उसके जो कबर्ड है वो एम्प्टी है। कबर्ड वैसे अलमारी होती है, लेकिन यहाँ स्टोर हाउस है, यहाँ जहाँ वो माल रखता है, गोदाम होता है ना जैसे, वैसे स्टोर हाउस। ठीक है, तो वो एम्प्टी है, खाली है। एंड विंटर वॉज कम, और सर्दी आ चुकी है। ठीक है, तो जब वो पहले तो खुश होता है गर्मी में, वार्म मंथ्स में, समर में, स्प्रिंग में, लेकिन जैसे ही सर्दी आती है और वो अपने कबर्ड्स को एम्प्टी पाता है तो वो कंप्लेन करता है इस चीज़ की। ठीक है, वर्ड्स देख लेते हैं। सिली होता है फुलिश यानी मूर्ख, क्रिकेट होता है चिपिंग इंसेक्ट होता है, अकस्टम्ड टू होता है यूज्ड टू। ठीक है, अपने आप को बिजी रखना, अभ्यस्त रखना। सनी होता है वार्म, गर्म। गे होता है हैप्पी। स्प्रिंग सीजन होता है जो समर से पहले आता है, बिफोर समर। कंप्लेन होता है ग्रम्बल यानी शिकायत करना। कबर्ड वैसे अलमारी होती है। हियर है स्टोर हाउस, यहाँ पे स्टोर हाउस है। अब आप अपने क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जो आपको राइट करने हैं स्टेंजास में से। जैसे फर्स्ट वन इज हु वॉज अकस्टम्ड टू सिंगिंग। ठीक है, कौन अपने आप को सिंगिंग में अभ्यस्त रखता है। और क्रिकेट वॉज अकस्टम्ड टू सिंगिंग, जो क्रिकेट है, जो इंसेक्ट है, वो अपने आप को सिंगिंग में अभ्यस्त रखता है। ओके, सेकेंड वन इज हु इज कॉल्ड फुलिश इन दिस स्टेंजा। स्टेंजा में मूर्ख किसे कहा गया है, फुलिश किसे कहा गया है। द क्रिकेट इज कॉल्ड फुलिश इन दिस स्टेंजा, उसी क्रिकेट को, उसी इंसेक्ट को इसमें फुलिश कहा गया है स्टेंजा में। सेकंड का फर्स्ट है व्हेन डिड द क्रिकेट बिकम सैड, वही इंसेक्ट क्रिकेट सैड कब हो जाता है। द क्रिकेट बिकम सैड व्हेन ही फाउंड नथिंग इन हिज कबर्ड इन विंटर, जब सर्दी में वो अपने कबर्ड में, अपने स्टोर हाउस में कुछ भी नहीं पाता या उसे कुछ नहीं मिलता, वो एम्प्टी मिलता है, खाली मिलता है, तब वो क्या हो जाता है, सैड हो जाता है। लास्ट वन इज फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स हैप्पी। इस स्टेंजा में से वो वर्ड फाइंड कीजिए जिसका मतलब हैप्पी है, तो यहाँ है वो वर्ड गे। ठीक है, गे का मतलब इसमें हैप्पी था। अब हम देखते हैं अपना सेकेंड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। ओके, स्टार्ट। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। स्नो कवर्ड ग्राउंड हो गया कि हर तरफ बर्फ़ जमी हुई है, हर चीज़ पे बर्फ़ है, हर चीज़ बर्फ़ से ढकी हुई है। और क्रम्ब होता है कोई भी चूर्ण या फिर कोई थोड़ा सा कण भी, यानी बिट ऑफ फूड, यानी थोड़ा सा कोई टुकड़ा भी किसी चीज़ का, खाने की चीज़ का उसे नहीं मिलता है। कोई भी थोड़ा सा टुकड़ा भी उसे नहीं मिलता है खाने वाला, क्योंकि हर जगह क्या है, स्नो है, यानी बर्फ़ से कवर है सब कुछ। ठीक है, द नेक्स्ट, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, ऐसा कोई फ्लावर भी उसे दिखाई नहीं देता क्योंकि उस पर भी क्या जम गई है, बर्फ़ जम गई है, वो भी बर्फ़ से कवर हो गया है। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और एक पेड़ पर
कोई एक पत्ती भी नज़र नहीं आती है। सर्दी है और सर्दी में उन पर भी बर्फ़ जम गई है और वो उस समय की डिस्क्राइब कर रहा है भी किस तरीके के हालात हैं चारों ओर। तो उसे ना कोई छोटी सी कोई चीज़, कोई टुकड़ा भी खाने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि वो क्या हो गया, स्नो कवर्ड हो गया। स्नो कवर्ड का पूरा ग्राउंड स्नो से ढक गया है। और जो एक फ्लावर है वो भी वो देख नहीं पाता, और कोई भी पेड़ पर कोई पत्ती भी उसे दिखाई नहीं देती है। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। ठीक है, ओ अरे व्हाट विल बिकम, ये क्या होगा, मतलब क्या होगा मेरा, सेज द क्रिकेट, क्रिकेट ने कहा। वो अपने आप से बात करता है कि अब मैं क्या करूँगा, सब कुछ बर्फ़ से ढक चुका है, सर्दी आ गई है और मेरा स्टोर हाउस एकदम एम्प्टी है। तो वो इस चीज़ से परेशान हो जाता है। क्रम होता है बिट ऑफ फूड, यानी खाने का थोड़ा सा भी टुकड़ा, कण मात्र ही हो। ठीक है, फाउंड होता है गोट यानी पाना, पाया। सी होता है लुक यानी देखना। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर्स देखिए। जैसे फर्स्ट वन इज हाउ वॉज द ग्राउंड एट दैट टाइम। उस समय ग्राउंड कैसा होता है, ज़मीन कैसी होती है। द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ स्नो एट दैट टाइम। ठीक है, जो ग्राउंड है वो स्नो कवर्ड होता है, पूरा बर्फ़ से ढका होता है। सेकेंड वन इज वेयर कुड ही फाइंड अ क्रम। उसे वेयर कुड ही फाइंड अ क्रम, उसे कहीं पर कोई टुकड़ा मिलता है, मतलब कहाँ मिलता है उसे थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए। ही कुड नॉट फाइंड अ क्रम एनीवेयर, उसे कहीं भी कोई भी कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट है नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, वाई, किसी भी पेड़ पर एक पत्ती भी नहीं है, ऐसा क्यों। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री बिकॉज एवरीथिंग वॉज स्नो कवर्ड। ठीक है, किसी भी पेड़ पर एक पत्ती भी नहीं है क्योंकि सब कुछ बर्फ़ से ढका हुआ है। फाइंड द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द स्टेंजा। स्टेंजा से अपोजिट वर्ड्स फाइंड करने हैं। जैसे लोस्ट का अपोजिट क्या होगा, फाउंड, लोस्ट यानी खोया, फाउंड यानी पाया। शी का अपोजिट होगा ही। ठीक है, एज यू नो शी जो प्रोनाउन है एक, वो किसके लिए यूज़ होता है, फीमेल जेंडर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और जो ही प्रोनाउन है वो मेल जेंडर के लिए यूज़ होता है। ओके, तो इट्स योर सेकेंड चैप्टर द आंट एंड द क्रिकेट। ओके, इसको आपको रीड करना है, वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स टेंजा वाइज आपको राइट करने हैं अपनी नोटबुक में। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।